कि मसीह के साथ जब हम लोग दूसरा कोटेशन देखते हैं, द कोटेशन अबाउट स्ट्रॉन्ग, faith does not mean trusting God to stop the storm. विश्वास वो उसको नहीं कहता कि खुदा ये तूफान को मेरे जिंदगी में रोक देगा। विश्वास उसको कहता है, but trusting him to strengthen us as we walk through the storm. विश्वास उसको कहता है कि जब हम लोग ये तूफान से चल रहे हैं, खुदा मुझे वो सामर्थ देगा कि मैं ये तूफान से निकल के आ सकूं। उसको विश्वास कहते हैं कि ये तूफान रुकेगा नहीं, ये जीवन की तूफान मेरी जिंदगी में रुकेगा नहीं, ये आते रहेगा, लेकिन वो मुझे सामर्थ देगा हर एक तूफानों से निकल के आने का, हर एक परेशानी से निकल के आने का। और जितना परेशानी से आप निकलते रहिएगा, उतना ही आपका विश्वास खुदा में मजबूत होते रहेगा, उतना ही सामर्थ आपकी जिंदगी में खुदा के आते रहेगा। एक दिन ऐसे भी आने वाला है कि आप खुद कहिएगा कि मैं अपने आप में जीवित नहीं हूं, मेरे अंदर में मसीह जीवित है। क्योंकि एक एक तूफान आते गए, मुझे मारते गए और खुदा बढ़ते गए। पहले तूफान में मैं जब गया, मैं थोड़ा विश्वास लेके गया। दूसरा तूफान में जब मैंने ढुका, मैंने थोड़ा और विश्वास किया, और जितना मेरा विश्वास बढ़ा उतना ही मैं घटा। और जब विश्वास पूरा बन जाता है, मसीह हम लोग में जिंदा हो चुका है कि और हम अब मुझ में जीवित नहीं है। इसीलिए इतना तूफान आते रहते हैं कि हम लोग मरे, वो मेरे अंदर में भरे। पुलस की भी जिंदगी में बहुत तूफान आया, और वो तूफानों में वो मरते गया और खुदा उसमें जीते गया, और जीते जीते वो खुदा की तरह बन गया कि वो मौत की तरफ चले गए, लेकिन उसे पता था कि खुदा जब आएगा, जैसे लाजरस को उन्होंने पुकारा था, लाजरस बाहर आ गया था, वैसे हम लोग सब कब्र से बाहर आएंगे जब वो आसमानों में नजर आएंगे, और उनकी एक आवाज से हम लोग सब बाहर आने वाले हैं। इसीलिए हम लोग डरते नहीं है जीवन के। जीवन बीमा पॉलिसी भी नहीं बनाते हैं। हम लोग की पॉलिसी क्राइस्ट है, हम लोग के सब कुछ खुदा बन चुका है। इसीलिए विश्वासियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, दुख तकलीफ आएगा, बढ़ते रहेगा, और आप अपने आप को हमेशा अकेले पाओगे, लेकिन याद रखना, मसीह के वचन में चलते रहना। दूसरे कोटेशन में कह रहा, बी ब्रेव इनफ टू फॉलो जीसस इवन इफ इट मीन्स लूजिंग योर रेपुटेशन विद द वर्ल्ड। साहस करके खुदा के साथ चलना सीखो। ऐसा साहस चाहिए कि अगर तुम्हें बेइज्जती भी होता है, अगर तुम्हें कोई बेइज्जत भी करता है, अगर तुम्हें कोई कोसता भी है, तुम अपने बारे में मत सोचो, लेकिन खुदा के साथ चलते रहो कि मुझे अगर बेइज्जती भी सहना पड़ता है खुदा के लिए, मैं सहूंगा। ये साहस। मुझे अगर गाली भी दिया जा रहा है, मैं सुनूंगा इस दुनिया से। मुझे नहीं चाहिए स्टेटस इस दुनिया में, मुझे नहीं चाहिए इस दुनिया के धन, मुझे नहीं चाहिए इस दुनिया के दौलत, मुझे चाहिए यीशु मसीह।
अपने बारे में सोचना बंद कीजिए, खुदा के बारे में सोचना शुरू कीजिए। यहीं से नजात की पहले कदम आप लोग ले चुके हैं, जब अपना बारे में सोचना आप लोग बंद करते हैं और खुदा के बारे में सोचते हैं। ये पहला स्टेप है जो हम लोग खुदा की तरफ लेते हैं, नजात की तरफ लेते हैं। পরিত্রাণের দিকে আমরা প্রথম পদক্ষেপ নিই যখন আমরা নিজের বিষয় নয়, প্রভুর বিষয় ভাবি। নেক্সট কোটেশন, It is better to have God approve than the world applause. बोले इस दुनिया के तालियों के लिए मत जियो, लेकिन खुदा जो पसंद करता है उसके लिए जियो। ये दुनिया तुमसे क्या चाहता है उसके बारे में मत सोचो, खुदा क्या चाहता है उसके बारे में सोचो। क्योंकि आखिर में ये जीवन हाथ से फिसल रहा है कि जैसे हम लोग पानी को हाथ में उठाते हैं, वो आस्ते आस्ते बह के कुछ देर बाद देखिए आपके हाथ में पानी नहीं है। जीवन भी ऐसे ही है, लेकिन जीवन की महासागर यीशु मसीह है। ये जीवन जो आपके हाथ में है, जो आपके हाथ से फिसल रहा है, इसको बचाने के लिए मत सोचिए, खुदा में जीने के लिए सोचिए। क्योंकि ये छोटी सी जीवन अगर आप खुदा को जीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आपके हाथ से फिसल रहा है, तो आपको वो महासागर के तरह जीवन देगा जिसका कोई अंत नहीं है। उसे कहते हैं अनंत जीवन। दुनिया वायर, मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक चीज कि हम लोग की जीवन कितना छोटा है। हम लोग की जीवन इतना छोटा है, जैसे ये प्लग देख रहे हैं और ये खत्म होगा, उसके बाद बाकी है अनंत काल। ये अनंत काल आप कहां रहने वाले हैं आपको डिसाइड करना है। शैतान पूरा कोशिश करेगा आपका विश्वास को मानने के लिए, लेकिन इनकरेज योरसेल्फ। इनकरेज योरसेल्फ, प्रोत्साहित करें जब आप अकेले हैं, जब आप अकेले चल रहे हैं। गिव मी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कोटेशन। It is better to walk alone than with a crowd going in the wrong direction. ये अच्छा है कि तुम अकेले चलो, वो भीड़ के साथ मत चलो जो गलत रास्ते पे जा रहा है। अकेले चलो, वो भीड़ के साथ मत जाओ जो गलत रास्ते चुन चुका है। अगर चलना है तो अकेले चलो, सही रास्ते पे चलो। और आज मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको सबको इनकरेज करना चाहता हूं ये गीत पे, जो गीत हम लोग गाने वाले हैं, कि जितनी भी तकलीफ हो हम लोग मसीह में चलेंगे। कमेंट में सिर्फ आमीन मत लिखिए, लेकिन आप लोग जो फील कर रहे हैं उसको जरूर बयां कीजिए, कि हम लोग भी जान पाए कि आप लोग के अंदर में क्या चल रहा है। उसे बयान कीजिए, बोलिए कि खुदा आपसे कैसे बात कर रहा है। हम लोग भी जान के हम लोग खुशी मिलता है, क्योंकि हम लोग नहीं जान पाते जो वचन हम लोग खुदा देता है, हम लोग सिर्फ बोलते जाते उसकी आत्मा में। आप लोग के साक्षी जरूर भेजिए कि हम लोग को सुन के हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सके। और
आइए, ये गीत बहुत खूबसूरत गीत है, हम लोग गाते हैं। जुड़ जाइए। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आइए, हाथ उठा लेते हैं। हुरबा सबा खरा लबा रबा, हिरबा शबा खरा लबा धनबा रबा। आधी आने दो, याने दो तूफान। जिसमें यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते। से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक